हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। किसी दूरबीन की विभेदन क्षमता बढ़ाने के लिए अभिदृश्यक का व्यास घटाना चाहिए, अभिदृश्यक का व्यास बढ़ाना चाहिए, अभिदृश्यक की फोकस दूरी बढ़ानी चाहिए, अभिदृश्यक की फोकस दूरी घटानी चाहिए। तो हमें इनमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम विभेदन क्षमता ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे और उसके बाद इस प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए, आपको पता होगा कि विभेदन क्षमता का सूत्र क्या होता है। दूरदर्शी के लिए मैं लिख देता हूं इस बात को। विभेदन क्षमता, विभेदन क्षमता, विभेदन क्षमता का जो सूत्र होता है वह होता है डी, और यहां बटे में आता है 1.22 और लेमड़ा। अब आप ये जानना चाहोगे कि यहाँ डी क्या होता है, तो हम लिख लेते हैं कि जहां जहां डी को कहते हैं अभिदृश्यक का व्यास। डी क्या होता है? अभिदृश्यक का व्यास। तो यहाँ डी तो हमारा अभिदृश्यक का व्यास हो गया। फिर लेमड़ा भी लिख लेते हैं। लेमड़ा जो होता है वह होता है प्रकाश का, यह प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, तरंग और दैर्घ्य लिख लेते हैं। तो यह मैंने आपको दोनों बातें लिखवा दी है यहाँ पर कि विभेदन क्षमता का जो सूत्र होता है वह होता है D/1.22 लेमड़ा, जहाँ डी अभिदृश्यक का व्यास है और लेमड़ा जो है वो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य है। तो अब देखिए आप, अब इस सूत्र से आप कहेंगे कि विभेदन क्षमता और डी में क्या संबंध है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि विभेदन क्षमता, विभेदन क्षमता समानुपाती होगी किसके? डी के। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि आप विभेदन क्षमता को बढ़ाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? अभिदृश्यक के व्यास को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। देखिए यहां पर कहां पर लिखा गया है, अभिदृश्यक का व्यास बढ़ाना चाहिए। तो यह विकल्प क्या होगा? हमारा सही विकल्प होगा। तो इसका अर्थ यह हुआ कि विकल्प ए हमारा बिल्कुल गलत होगा। उसके बाद देखिए विकल्प सी में कहा गया है अभिदृश्यक की फोकस दूरी बढ़ानी चाहिए और डी में कहा गया है घटानी चाहिए। अब आप इस सूत्र को देखिए, विभेदन सप्ताह के सूत्र में D/1.22 लेमड़ा है। यहाँ पर कहीं पर भी फोकस दूरी नहीं है, अर्थात विभेदन क्षमता का फोकस दूरी से कोई संबंध नहीं होता है। इसलिए हम कहेंगे कि इन दोनों विकल्प भी हमारे क्या होंगे? गलत होंगे। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।